मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तेरा साथ छूटा ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से लगातार मैथ और रीजनिंग का आप पाठ देखते आ रहे हैं, तो अभी अनुपात समानुपात उधर लगातार चल रहे हैं मैथ के सेक्शन में, और नेक्स्ट चैप्टर हम उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग रीजनिंग क्लास में एक बेहतरीन वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं, और जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसका नाम है सिलोजिज्म या वेन डायग्राम, वेन आलेख, या इसी का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। तो आप अगर चाहते हैं कि वेन डायग्राम पर महारत हासिल करें, तो आप बिना स्किप किए हुए इस पूरे चैनल को, बिना स्किप किए हुए इसे आप पूरा वीडियो देखें, और जब आपको लगे कि यह वीडियो मेरे लायक है, काम के लायक है, और आपको अगर पसंद आता है, तो लास्ट में आप इस चैनल को, नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद ही लाइक बटन दबाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाजवाब चैप्टर, जो कि एसएससी के लिए और बैंक के लिए या कोई भी रेलवे एग्जाम के लिए भी ये नामी चैप्टर है, वेन डायग्राम, जिसे सिलोजिज्म या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के नाम से भी फेमस है। तो सबसे पहले हम कुछ इसमें कंसेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कथन के प्रकार, कि कैसे कैसे कथन इसमें शामिल किए जाते हैं। ओके, तो आइए कथन देखते हैं। सबसे पहला कथन, पहला है, आप ध्यान दीजिएगा कि सभी ए बी है। सभी ए क्या है? सभी ए बी है। दूसरा कथन दे रहा है, कोई भी ए बी नहीं है। और तीसरा तरह का कथन हो सकता है, वह है कोई भी ए, देखिएगा, सॉरी 2 नंबर में इसको नहीं, आप इसको रखें, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और 3 नंबर पे रखिए, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। और चौथा प्रकार के कथन हो सकते हैं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो गौर कीजिएगा, हम सबसे पहले वेन डायग्राम के माध्यम से जानते, सभी ए बी है, यानी ये जो ए है सब का सब क्या है? बी है। नहीं, सभी ए क्या है? बी है, यानी पूरा जो ए है वह शामिल है किसके अंदर में? बी के अंदर में, है ना, देख रहे हैं ना आप, यानी सभी ए बी है। इसका आप इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ ए बी है, देखिए कुछ ए जो है बी है, देखिए ये ए जो है बी के अंतर्गत भी है, और बी जो है ए के अंतर्गत भी है कि नहीं, बोलिए, है ना। तो कुछ ए बी है का इस तरीके से आप पिक्चर बनाएंगे।
कोई भी ए बी नहीं, कोई भी नहीं, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल अलग होगा। कोई भी ए जो है से बी नहीं है। और चौथे प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए जो है, कुछ ए जो है बी नहीं है। इसका मतलब यह जो पार्ट्स है, यह देख रहे इसको छोड़कर, यह बी का पार्ट तो नहीं है, बी तो यही तक है ना, देख लीजिए ए का यही पार्ट ना शामिल है, तो कुछ ए बी नहीं है। तो हम इतने तरह से इस डायग्राम को खींच सकते हैं। एक बार फिर से गौर कीजिएगा बच्चे लोग, कथन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देख रहे हैं। देखिए, आप जब प्रश्न बनाने जाएंगे तो आपको इतने तरीके के डायग्राम से मुलाकात होगी। सभी ए बी है, देखिए पूरा ए जो है यह बी के अंतर्गत है कि नहीं है, तो सभी ए बी है, लेकिन क्या सभी बी ए है? बिल्कुल नहीं। कुछ ए बी है, देखिए कुछ ए जो है वह क्या है, बी है। कैसे, देखिए इसको गौर से देखिए, ये है ए और ये है हमारा बी, और इस दोनों का देखिए ये जो पार्ट्स है, देखिए ये ई जो है ये बी का पार्ट है और यह जो है ए का पार्ट है कि नहीं है? तो कुछ ए जो है बी होगा कि नहीं? तीसरा फिगर देख रहे थे, कोई भी ए बी नहीं है। कोई ए बी है क्या? देखिए तो ए अलग है, बी अलग है, और कुछ ए बी नहीं है। यहां पे देखिए ये जो ए है, क्या यह बी का पार्ट है? बी तो यही तक है ना, देख लीजिए, तो कुछ ए बी नहीं है। तो ये जो था आपका वह सिंपल आपने देखा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। क्या देखा? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कि कैसे कैसे फिगर आपके सामने आ सकते हैं। नहीं, अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ ऑल की बात करेंगे। जब कथन में सभी रहे तो उसकी किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी क्लास छूट जाता है, कृपया वीडियो को आप बैक करके देखें, बार बार देखें, आपको समझ में आता है। मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी गुजारिश करता हूं कि आपकी अगर क्लास छूट जाती है बाय चांस, तो आप वीडियो को देखिए। ऐसे मैं इसको आपके ग्रुप पर भी डाल ही देता हूं। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं। ऑल मतलब समझ रहे हैं ना, सभी। सभी से रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, गौर कीजिएगा। अगर आपको लिखा रहा इस तरीके से, क्या लिखा है, ए बी है, ए बी है, इसका मतलब आपको समझना है कि सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है। समझ रहे हैं ना बात? दूसरा कंसेप्ट समझा जाए, अगर कहता है बी सी है, उसी को फिर से लिख के बताते हैं। बी सी है, यह क्या कहना चाहता है, अर्थात जो सभी बी है, सभी बी है, वह क्या है, सी है। सभी बी जो है से सी है। अगर पिक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएगा, देखिए सभी ए बी है ना, सभी ए, यानी यह जो ए है वह क्या है, बी है। सभी ए बी के अंतर्गत है कि नहीं? इसमें देखिए सभी बी, सभी जो आपका बी है वह क्या है, सी है। तो देख लीजिए, है ना, पूरा जो बी है वह सी के अंदर ही तो है ना। तो कंसेप्ट ऑफ ऑल से रिलेटेड यह आपका कंसेप्ट था, करेक्ट है। अब हम लोग कुछ और चीज देखते हैं कि हम कुछ के कथन के बारे में जानकारी लेते हैं कि कुछ में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं। तो सभी वाला बात था, अब कुछ वाले की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ वाला कंसेप्ट भी आपके सामने मैं लेकर आता हूं। कुछ का कंसेप्ट है, गौर कीजिएगा, कुछ का कंसेप्ट समझिए। जैसे आपके सामने लिखा रहा, इस तरीके से दिया रहा है, कम से कम, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, या आपको दे दे थोड़ा, थोड़ा, कभी कभार, कभी कभार, शायद,
कदाचित को हमेशा क्या कीजिएगा पता है, कुछ में शामिल कर लीजिएगा, कुछ में शामिल किया जाता है, कुछ में शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, किसमें शामिल किया जाता है, कुछ में। लेकिन कम से कम यानी एटलीस्ट की बात करें या निश्चित रूप से बात करें तो इसको कथन से क्या कर दीजिएगा, आप इग्नोर कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर आपके सेंटेंस में थोड़ा लगा रहे, कभी कभार लगा रहे, शायद लगा रहे, कदाचित लगा रहे, तो इसको हमेशा कुछ में शामिल करें। किसमें शामिल किया जाएगा, कुछ में। लेकिन अगर आपको एटलीस्ट, कम से कम, डेफिनेटली, निश्चित रूप से अगर लिखा रहे तो उसे इग्नोर कीजिएगा। करेक्ट है। जैसे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट के माध्यम से दिखाता हूं, देखिएगा, कथन के माध्यम से। कथन देखिए, कथन है, अगर आपको कहे कि थोड़े थोड़े आम, थोड़े आम कटहल है, थोड़े आम कटहल है। थोड़ा का ना गया, देखिए थोड़ा किसके अंतर्गत आ जाएगा, कुछ। अर्थात क्या कह रहा है, इसका कहने का अर्थ है कि कुछ आम क्या है, कुछ आम कटहल है, कुछ आम कटहल है। नहीं, अब देखिए, जैसे दूसरा, कम से कम कुछ कलम, कुछ कलम क्या है, कुछ कलम लाल है। इसका कहने का मतलब क्या है, अर्थात कुछ कलम लाल है। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे अगर थोड़ा लिख दे, कुछ लिख दे, ये तो कम से कम को साइड ही करके चले, कुछ कलम लाल है, ये तो ऐसे भी दिखा रहा है। थोड़ा का भी मतलब होता है कुछ के सेंस में ही हम लोग उसको यूज करते हैं। नहीं तो आइए आगे हम लोग ओनली का केस देखते हैं। ये भी कंप्लीट है। आपको एक एक चीज पर नजर रखिएगा, आपको तभी वेन डायग्राम पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। ओके, अगला देखिए, हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ओनली। कंसेप्ट ऑफ ओनली यानी केवल जब लगा रहा है। देखिए केवल की बात करता है तो कैसे होता है। जैसे अगर आपको कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है कि केवल ए बी है, केवल ए क्या है, बी है, केवल ए बी है। इसका कहने का अर्थ क्या है, इसका कहने का अर्थ है अर्थात सभी जो बी है वह क्या है, ए है। सभी बी क्या है, ए है। केवल ए बी है, इसका मतलब है कि सभी बी क्या है, ए है। सभी बी ए है, यानी सभी जो बी है, सभी जो बी है वह क्या है, ए है। सभी बी क्या है, ए है। समझ रहे हैं ना बात को। तो जब भी लिखा रहा है केवल ए बी है, इसका मतलब समझ जाना कि सभी बी जो है से ए है। दूसरा कंसेप्ट इसका देखिए ओनली का, अगर है केवल पैसा धन है, केवल पैसा
धन है। तो ये क्या कहना चाहता है? इसका कहने का अर्थ हुआ कि सभी धन क्या है? पैसा है। सभी धन क्या है? पैसा। सभी जो धन है वह क्या है? सभी जो धन है वह क्या है? पैसा है। नहीं तो याद रखिएगा, इस तरीके से केवल वाला प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते। बस कंसेप्ट समझते जाइए, क्वेश्चन में दम उतना होता नहीं है, ठीक है। बस कंसेप्ट आप देखिए तो आगे समझने का प्रयास करें। काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने है, ये ध्यान दीजिए। एक एक चीज आपको पेन डायग्राम पर स्टार बना सकता है। नहीं तो गौर से पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और समझ में नहीं आता वीडियो को आप बैक करके देखें। अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सिलोजिज्म के बारे में, यानी न्याय वाक्य भाग। न्याय वाक्य के भाग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कथन आपका हो सकता है सकारात्मक, नहीं, कथन आपका कैसा हो सकता है? नकारात्मक, या आपका कथन क्या हो सकता है? यह संभावना हो सकता है, डाउट को बता सकता है। नहीं तो न्याय वाक्य के भाग हो सकते हैं सकारात्मक, नकारात्मक हो सकते हैं, नहीं, और क्या हो सकते हैं? संभावना को व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आइए और आगे कंसेप्ट की ओर लेकर अब कुछ मैं क्वेश्चन की बातें कर लेता हूं। तो इन सब चीजों को आप क्या करिएगा? अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम कथन की बात करते हैं। आपके पास कथन दिया गया है, देखिएगा। कथन है सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी है। सभी बी सी है। सभी बी जो है सो सी है। तो आपको निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष इस प्रकार से दिया है, सभी ए सी है, सभी ए सी है, सभी ए बी है, सभी ए जो है वह क्या है? बी है। अब उत्तर देखिए, उत्तर का ऑप्शन दिया आंसर का, पहला यानी ए नंबर, केवल एक सही है, केवल एक सही है। केवल दो सही है। तीसरा, या एक या दो, ना एक ना दो, दोनों, एक एवं दो, अब आइए आपके क्वेश्चन इस तरीके से है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर रहे तो देखिए, अभी आपने वेन डायग्राम के माध्यम से देखा था कि कैसे कैसे पिक्चर उसमें आते हैं। हम उसी पिक्चर के माध्यम से आपको ये कथन के निष्कर्ष से हम आपको आंसर देंगे। देखिए पिक्चर, सबसे पहले वेन डायग्राम, सभी ए बी है ना। देखिए सभी ए जो है, सभी ए क्या है? बी है।
और सभी बी, सभी जो बी है वह क्या है, सी है। यही है ना आपका। अब बताइए क्या सभी ए सी है, क्या सभी ई जो पूरा ए है क्या वह सी के अंदर है या नहीं है, बोलिए आप ही, है ना, है कि नहीं, तो है। तो इसका मतलब है कि पहला कथन आपका क्या है, सही है। सभी ए बी है, देखिए यह कथन बिल्कुल यहां से उठा के रख दिया है। तो जब कथन से निष्कर्ष में सेम वही बातें रख दिया जाए तो वह गलत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, गलत। कैसे, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, कुछ हटकर एक समरी, एक कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन आपने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, आपने तो जस का तस रख दिया। तो जब आप जस का तस रख दीजिएगा, कथन वाले को निष्कर्ष में रख दीजिएगा, सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही आपका आंसर होगा। नहीं समझ रहे हैं ना, बस तो एक नोट्स बना लिया जाए। क्या, एक नोट्स बनाइए, आप लोग लिखिए सभी, यानी प्रश्न में दिखाई देने वाला, प्रश्न में दिखाई देने वाला कथन यदि समान रूप से निष्कर्ष में दिखाई दे, लिख लिए होंगे, फिर से मिलाइएगा, प्रश्न में दिखाई देने वाला कथन यदि समान रूप से निष्कर्ष में दिखाई दे तो वह निष्कर्ष सदैव गलत माना जाएगा। यानी अगर कथन का वाक्य निष्कर्ष में वही आ जाए तो वह गलत माना जाएगा। करेक्ट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नहीं तो आगे आप देख सकते हैं, आगे कथन है, आप ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है। नहीं, आइए कुछ कथन देखिए। जैसे कथन है सभी ए बी है, सभी ए जो है से क्या है, बी है, सभी ए बी है, सभी बी क्या है, सभी बी सी है। अब आइए निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष देखते रहिए बाबू। निष्कर्ष पहला है सभी ए बी है, सभी ए बी है। दूसरा है सभी ए सी है, सभी ए सी है। तीसरा सभी बी सी है, सभी बी सी है। चौथा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। पांचवा कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। छठा कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। यही ना, तो देखते हैं। आप बताइए सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, यानी सभी ए जो है बी के अंदर है या नहीं है। देखिए सभी ए बी है, सभी बी सी है, और सभी बी जो है से किसके अंदर है, सी के। यही है ना, तो कहता है सभी ए बी है। देखिए कथन का वाक्य को सेम निष्कर्ष में रख दिया, ये कभी भी सही हो सकता है। कथन वाले वाक्य को अगर निष्कर्ष में रख दिया जाए तो बिल्कुल गलत माना जाता है। सभी ए सी है, देख लीजिए क्या सभी ए सी के अंदर है कि नहीं है, बोलिए, है ना, तो ये तो सही है। सभी बी सी है, देखिए सेम रख दिया है, कथन वाला निष्कर्ष में नहीं हो सकता। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, क्या कुछ ए बी है,
कुछ ए जो है क्या बी है? तो देख लीजिए, जब सभी ए बी है तो कुछ ए भी तो बी होगा ही ना। इसका मतलब ऐसा ही है। कुछ बी सी है, बिल्कुल है, कुछ बी भी क्या होगा? सी होगा। कुछ ए सी है, बिल्कुल है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा, कौन कौन सही हुआ है? 2, 4, 5 और 6। नहीं, देखिए, सभी ए बी है तो कुछ ए भी बी होगा। सभी बी सी है तो कुछ बी भी क्या होगा? सी होगा। सभी ए सी है तो कुछ ए भी क्या होगा? सी होगा। लेकिन अगर कथन वाला वही हुआ स्टेटमेंट अगर निष्कर्ष में रख दिया जाए तो वह कभी भी सही नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर समझ रहे हैं तो हम आपको एक और कंसेप्ट बता दें, ध्यान दीजिएगा, कि सभी ए बी और सी हो सकता है लेकिन सभी सी बी या सी नहीं हो सकता। क्यों? अंदर से बाहर हो सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम बढ़े आगे, जैसी आपकी इच्छा कहिएगा तो बढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं ये सारा कंसेप्ट जो आपको काफी महत्व प्रदान करता है। आप इसको लगातार देखिए, बैक करके देखिए। मैं आज कंसेप्ट दूंगा, अगले वीडियो से आपको क्वेश्चन बनाना भी बता दूंगा। करेक्ट है ना? अब बात करते हैं, एक नए तरीके के कथन से बात कीजिए। एक कथन है, सभी ए बी है। सभी ए क्या है? सभी ए बी है। सभी बी सी है। सभी बी सी है। क्वेश्चन देखिए, अब निष्कर्ष। निष्कर्ष है पहला, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा, कुछ बी सी नहीं है। तीसरा, कुछ ए सी नहीं है। कुछ ए सी नहीं है। चौथा, सभी ए बी नहीं है। ए बी नहीं है। और पांचवा, सभी बी सी नहीं है। और छठा, सभी ए सी नहीं है। सभी ए सी नहीं। तो ध्यान रखें, फिगर चेक कीजिए। करा कि सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी है। सभी बी जो है से क्या है? सी है। अच्छा बताइए, अंदर से बाहर तो जा सकते हैं ना। कुछ ए बी नहीं है, क्या कुछ ए बी नहीं है? क्या सब है तो कुछ तो हो ही सकता है ना, तो गलत है। कुछ बी सी नहीं है, क्या कुछ बी सी नहीं है? होगा। कुछ ए सी नहीं है, होगा। सभी ए बी नहीं है, सभी ए क्या बी नहीं है? होगा। क्या सभी बी जो है सी नहीं है? है। क्या सभी ए जो है क्या सी के अंतर्गत नहीं है? है। देखिए, इतना बनाने की जरूरत नहीं। अगर कथन पहला पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो आंसर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। जब दो में है लगा है तो कभी वाला नहीं वाला आंसर नहीं होगा। इसलिए इसमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। नहीं, सबका सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्टेटमेंट जो होते हैं वह बाहर से अंदर की ओर चाहे अंदर से बाहर की ओर नहीं, यही ना चलते हैं। तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। समझे ना? तो क्या होता है हम बताते हैं, एक रूल के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 2 जो है उसे आप नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा था? रूल नंबर 1 में देखा था कि
कथन में जो वाक्य रहता है अगर वही निष्कर्ष में सेम टू सेम आ जाए तो कभी भी वह कथन निष्कर्ष सही नहीं माना जाएगा। दूसरा लिखिए, रूल नंबर 2 लिखिए, मैं लिखा देता हूं, लिखेगा लिखेगा। एक है इन पॉजिटिव कंक्लूजन सम फॉलो बट ऑल नेवर फॉलो। मतलब अगर सकारात्मक अगर निष्कर्ष हो तो हम कुछ का अनुसरण करेंगे लेकिन सभी कभी नहीं अनुसरण करेगा। समझ रहे हैं ना, फिर से समझिए। पॉजिटिव कंक्लूजन हो, सकारात्मक निष्कर्ष हो तो सम कुछ को फॉलो करेगा लेकिन सभी को कभी नहीं फॉलो करेगा। कब? अंदर से बाहर की ओर। समझ रहे हैं ना। लेकिन इसको आप लिखा ही देते तो आसान पड़ेगा। देखिए क्या है रूल। रूल नंबर 2 देखिएगा। पहला, अंदर से बाहर की ओर। ये क्या है पहले समझिए। मान लीजिए कि सभी ए जो है बी है और सभी बी जो है सी है। ये अंदर से बाहर की ओर की बात कर रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर या क्या हो सकता है, बाहर से अंदर की ओर। दो चीज देखिए, अंदर से अगर बाहर की ओर रहेगा तो सकारात्मक निष्कर्ष में कुछ एवं सभी दोनों फॉलो करेगा, दोनों अनुसरण करेगा, दोनों फॉलो करेगा, दोनों सही माना जाएगा। सकारात्मक निष्कर्ष अंदर से बाहर सकारात्मक निष्कर्ष में कुछ एवं सभी दोनों फॉलो करेगा। लेकिन बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर सकारात्मक निष्कर्ष में कुछ फॉलो यानी अनुसरण करता है लेकिन सभी कभी नहीं फॉलो करता। ठीक है, लेकिन अंदर से बाहर की ओर या अगर बाहर से अंदर की ओर नकारात्मक वाक्य में या नकारात्मक निष्कर्ष में ना तो
कुछ नहीं सभी फॉलो करता है। फॉलो करता है, करेक्ट है। तो ये कुछ आपका बेसिक कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट हम बात करेंगे नाइदर नॉर की बात। कब नाइदर नॉर का केस आता है, ध्यान दीजिएगा। नाइदर नॉर का केस कब आता है या आइदर और का केस कब लागू होगा। तो आइए कंसेप्ट ऑफ देखते हैं। आइदर और यानी या वाली स्थिति कब आएगी। देखिएगा, 3 पेयर्स में लागू होता है। पहला, कुछ है या कोई नहीं है। दूसरा, कुछ है कुछ नहीं है। तीसरा, सभी है कुछ नहीं है। कहने का अर्थ है कि आइदर और का केस तभी चलेगा जब एक वाक पॉजिटिव हो, एक वाक क्या हो, पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो। नहीं, और जो कथन ए में है, जैसे ए या बी है, वही एलिमेंट्स इसमें भी हो। नहीं, या तो दोनों रहे, या ए बी रहे या बी ए रहे, इस तरीके से रहे। तो आइदर और का केस तभी आएगा जब सबसे पहले हमारा दोनों निष्कर्ष कट जाए, गलत हो जाए, लेकिन दोनों निष्कर्ष का एलिमेंट बिल्कुल सेम रहे, ए बी, चाहे ए बी और बी ए, यानी दोनों एलिमेंट रहे, तभी आइदर और का केस हम लोग लागू करेंगे। याद रखिएगा, जब दोनों गलत हो जाए तभी जाकर आप इस केस को अप्लाई करेंगे, अन्यथा इस केस को अप्लाई नहीं करें। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आइदर और के केस के बारे में जानने का आज प्रयास करते हैं। आज का वीडियो पूरी तरीके से कंसेप्ट पर आधारित है। जब ये समझ में आ जाएगा तो हम आगे आपके लिए थ्योरी लेकर आएंगे और सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जैसे एक आइदर और का केस देख लिया जाए। कथन सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है। कोई भी ए सी नहीं है। निष्कर्ष देखिए, कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है, सी है। कोई भी बी सी नहीं है। गौर कीजिए, फिगर बनाइए। सभी ए जो है से क्या है, बी है। सभी ए क्या है, बी है। कोई भी ए सी नहीं है। कोई भी ए जो है सी नहीं है, मतलब सी अलग आएगा। कोई भी ए जो है सी नहीं है, लेकिन इसका एक और कंडीशन तो बन सकता है ना, ऐसा भी तो फिगर बन सकता है। जब कोई ए सी नहीं है, ए सी नहीं है, तो बी तो हो ही सकता है कुछ ना, कुछ बी तो सी हो सकते हैं ना। अब आइए बनाइए, कुछ बी सी है,
क्या कुछ बी सी है? कुछ बी सी है? हाँ है। कुछ बी सी है? कुछ बी सी है? इसमें आइए तो क्या कुछ, इससे मत जाएगा इस फिगर पे, कुछ बी सी है? बिल्कुल नहीं है। क्या कोई भी बी सी नहीं है? कोई भी बी सी नहीं है, नहीं है। क्या, एक बार फिर समझ, क्या कुछ बी सी है? तो इस फिगर से देखिए तो कुछ बी तो सी हो सकते हैं ना। कुछ बी सी है? कुछ बी सी है? इस फिगर में कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या, कुछ कहा ही नहीं, जो कथन कहेगा वही मानिएगा। तो कुछ बी सी है? क्या कुछ बी सी में है? नहीं, गलत है। क्या कोई भी बी सी नहीं है? क्या कोई भी बी सी नहीं है? सही है कि गलत है, आप ही बताइए। क्या ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी आ सकता है ना कि कुछ बी सी हो सकता है? तो नहीं कहा तो ये तो गलत है। दोनों कथन गलत है या नहीं? फिर से सुनिए, कुछ बी सी है? क्या कुछ बी सी है? तो कुछ बी सी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो गलत है। कोई भी बी सी नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा भी तो फिगर बनेगा, हो सकता है मे बी, तो ये भी गलत है। जब दोनों कथन गलत हो जाए और स्टेटमेंट एक आपका पॉजिटिव रहे और दूसरा कैसा रहे, निगेटिव रहे, इसको छोड़िए, कंक्लूजन देखिए, एक पॉजिटिव रहे निष्कर्ष, एक क्या रहे, निगेटिव, और दोनों कथन गलत हो जाए और एलिमेंट्स दोनों का सेम रहे, तो यह केस बनता है आइदर ए और बी, यानी या तो ए या बी। आइदर और का केस कब बनेगा पता चल गया होगा, जब दोनों स्टेट निष्कर्ष गलत हो जाए, एक रहे पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और दोनों का एलिमेंट्स बिल्कुल अगर सेम रहे, तब हम लोग ये लगा सकते हैं आइदर और का केस चल सकता है। समझे ना? तो इस तरीके से हम लोग आइदर और का भी केस देखा और बहुत सारे टाइप्स देखते रहेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, जहां भी रहे अच्छे से रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।